हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जिसे आप नहीं जानते लेकिन जल्दी जान जाओगे। इस वीडियो को प्लीज पूरा नहीं तो कम से कम 1 या 2 मिनट तक तो जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि क्यों मुझे एमसीयू का स्पाइडरमैन यानी कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे पता है मेरी राय से आप सबको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्लीज मैं जो पॉइंट्स बताऊंगा उस पर आप थोड़ा सा ध्यान देना तो शायद आप भी मेरी बात समझोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एमसीयू का स्पाइडरमैन यानी टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन, बहुत सारे लोगों के लिए ये स्पाइडरमैन एकदम परफेक्ट स्पाइडरमैन है। शायद कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि कॉमिक एक्यूरेट स्पाइडरमैन कोई है तो वो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है, क्योंकि कॉमिक में पीटर के एज और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का एज सेम था। चलिए पहले पॉइंट पे बात करते हैं कि क्यों मुझे टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन पसंद नहीं है, और वो रीजन है स्पाइडरमैन का सूट। देखो, मेरा बचपन तो टोबे मैगवायर के स्पाइडरमैन के साथ बीता है और मेरी टीनेज लाइफ स्टार्ट हुई थी एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के साथ। तो जाहिर सी बात है कि मैं इन दोनों के स्पाइडरमैन से कंपेयर तो करूंगा ही करूंगा टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से, क्योंकि मैंने अपने बचपन से टोबे मैगवायर के स्पाइडरमैन को देखा है, वो भी क्लासिक सूट में, और टीनेज में जब आया तब एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को देखा। बोल्ड रेड और ब्लू कलर का सूट, बड़ा स्पाइडरमैन लोगो और बड़ी बड़ी आंखें। हाँ, मानता हूँ द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 में इतना कुछ खास सूट नहीं था, लेकिन द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में एकदम कॉमिक एक्यूरेट सूट था वो। और टोबे मैगवायर के स्पाइडरमैन का सूट तो कोई कंपेयर ही नहीं कर सकता है, वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। और वहीं पर फिर हम आते हैं टॉम हॉलैंड के सूट में। अब कुछ लोग यही कहेंगे कि भाई वो टोनी स्टार्क ने डिजाइन किया है तो अच्छा ही होगा ना। तो मेरा सिर्फ यही एक रीजन है कि मैं टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के सूट को थोड़ा सा पसंद करता हूँ, इसीलिए क्योंकि उसको टोनी ने डिजाइन किया है। वरना स्पाइडरमैन होमकमिंग के बाद मेरा स्पाइडरमैन से भरोसा ही उठ चुका था, लेकिन एंड में थोड़ी सी उम्मीद जगी जब मैंने आयरन स्पाइडरमैन के सूट को देखा। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज गड़बड़ थी, क्योंकि कॉमिक्स में और कार्टून में मैंने आयरन स्पाइडरमैन के सूट को देखा है वो रेड और गोल्डन में था, और मूवी में ब्लैक और रेड। पर कोई नहीं, सह लिया। लेकिन स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में तो हद ही हो गई, मतलब ब्लैक कलर का सूट, ब्लैक और रेड। ऐसा नहीं कि कॉमिक में ब्लैक और रेड कलर का स्पाइडरमैन का सूट नहीं है। स्कारलेट स्पाइडर का सूट बहुत ही लाजवाब और कूल दिखता है, लेकिन स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में स्पाइडरमैन का सूट देखकर टट्टी तक नहीं निकल रही। आगे का तो बात ही छोड़ दो। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे अरे कैसे कंपेयर कर रहे हो, इतना अच्छा तो सूट है, इतने सारी टेक्नोलॉजी है। तो इस बात पे मेरी यही एक राय होगी कि टेक्नोलॉजी स्पाइडरमैन के लिए बनी ही नहीं है। सिर्फ उसको एक रेड और ब्लू कलर का सूट दे दो, एक वेब शूटर दे दो, बस। नहीं चाहिए उसको स्पाइडर विंग्स और तरह तरह के वेब शूटर्स और वेब लॉन्चर्स और एक्सरे विजन और एक्टिवेट किल मोड वगैरह वगैरह। स्पाइडरमैन को हम जानते हैं इसीलिए, उसके सूट के लिए और उसके इधर उधर स्विंगिंग के लिए। स्विंगिंग से याद आया, पूरे एमसीयू के स्पाइडरमैन में जो सबसे बड़ा फैक्टर मिसिंग था स्पाइडरमैन से, वो था उसका स्विंगिंग। टोबे मैगवायर का स्पाइडरमैन को देखो, इधर उधर झूलता ही रहता है, कितना दिल को सुकून मिलता है, मन करता है अभी अपने बिल्डिंग से छलांग मार के उछल लूं। फिर आते हैं एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन में। तो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के स्पाइडरमैन के एंट्री सीन तो कोई भूल नहीं सकता, मतलब उससे बेटर एंट्री सीन है किसी भी स्पाइडरमैन की। मैं तो यही कहूंगा कि तीनों स्पाइडरमैन से सबसे अच्छी जो वेब स्विंगिंग जो करता है वो है एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन। आप एक बात खुद याद करो, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 मूवी का ही सीन, पीटर के पैर में गोली लगने के बावजूद वो ऑस्कॉर की तरफ वेब स्विंगिंग करते हुए जाता है और बैकग्राउंड में बज रहा हो एक शानदार म्यूजिक। भाई उसी टाइम से मुझे बहुत झूलने का मन था, लेकिन फिलहाल तो अभी लाइफ झुला रही है, वो भी अपने नीचे के बालों पर। और दूसरी तरफ टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में भी थोड़ा सा दिखाया, वो भी इधर उधर टैप टूप करके खत्म। अब आप लोग यहाँ पे बोलोगे कि अरे कहाँ, इतना अच्छा स्विंगिंग सीन तो था। चलिए मैं मान लेता हूँ कि अच्छा सीन था, लेकिन अफेक्ट तो नहीं किया बिल्कुल भी। स्विंगिंग सीन को देखकर और बैकग्राउंड में जो स्कोर बज रहा था, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक जो बज रहा था, उसको सुनकर बिल्कुल भी गूज बम्स तो नहीं आए। और वहीं अगर आप टोबे मैगवायर के स्पाइडरमैन का सिर्फ थीम सॉन्ग ही सुन लो तो नीचे के बाल भी खड़े हो जाएंगे। और वहीं आप एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का वेब स्विंगिंग देखो और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बज रहा हो, जिसको कंपोज किया था लेजेंडरी हैंस जिमर ने, ओहो भाई लाजवाब, दिल खुश कर देता है वो थीम सॉन्ग। और वहीं आप टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का थीम सॉन्ग सुनो, कुछ महसूस ही नहीं होता, लगता है जिंदा लाश है। तो ये हो गए 3 फैक्टर। पहला फैक्टर सूट, दूसरा फैक्टर स्विंगिंग, तीसरा फैक्टर बैकग्राउंड म्यूजिक। अब बात करते हैं चौथे और आखिरी फैक्टर की, वो है एक्शन सीक्वेंस। और अब जो मैं शायद बोलूंगा उसकी वजह से आप लोग मुझे बहुत सारी गालियां दोगे, लेकिन मत देना। टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की 3 मूवीज हैं, होमकमिंग, फार फ्रॉम होम और नो वे होम। तीनों मूवी में से आप एक एक्शन सीक्वेंस ऐसा बता देना जो आप एक बार देख लो और आपको याद रहे, मतलब अगर आप साल भर बाद भी याद करो तो आपको एक एक डिटेल याद रहे। और हाँ, मैं नो वे होम से वो सीन नहीं बोल रहा हूँ जहाँ पर टोबे मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड साथ में हो, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअल अकेला टॉम हॉलैंड हो, कौन सा सीन है बताओ? होमकमिंग का फेरी वाला सीन। तो भाई सालों पहले हमने टोबे मैगवायर के स्पाइडरमैन को यही स्टंट करते हुए देखा था, उन्होंने ट्रेन को रोका था। और फिर अगर मूवी में आगे बढ़े तो ऐसा कोई सीन था नहीं, मतलब वल्चर और स्पाइडरमैन का फाइट मैंने क्या क्या सोच के रखे थे कि ऐसे होंगे वैसे होंगे, कुछ नहीं निकला, बस आंखों में धूल और दिल में छुरा भोग दिया। अब बात करते हैं फार फ्रॉम होम के एक्शन सीक्वेंस पर। तो ये पिछली मूवी से काफी अच्छी थी, क्योंकि इसमें इल्यूजन का इस्तेमाल किया गया था। मुझे सिर्फ एक ही सीन अच्छा लगा था, वो था वो ट्रेन हिट वाला सीन, जब वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को ट्रेन हिट करके निकल जाती है। तो यहाँ पर भी मैं टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को ही गलती दूंगा,
भाई क्यों तुम्हारी स्पाइडर सेंस इतनी काम नहीं करती है। आप खुद सोचो, अगर टोबे मैगवायर के स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस पहले पार्ट में काम नहीं करती तो शायद स्पाइडरमैन उसी टाइम मर गया होता गॉब्लिन के ग्लाइडर से, और शायद हमें सेकंड और थर्ड पार्ट तो देखने को ही नहीं मिलता। और अब आप बोलोगे कि फार फ्रॉम होम का एंडिंग सीन कितना अच्छा था, मिस्टीरियो वर्सेस स्पाइडरमैन, जहाँ पर पीटर अपने टिंगल का यूज करता है। मेरी नजर में मैं बताऊं, उस सीन से लाख गुना अच्छा सीन था इलेक्ट्रो वर्सेस स्पाइडरमैन। जब एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन इलेक्ट्रो को डॉज करता है इधर से उधर, वो काफी मेमोरेबल सीन था। और अब बात करें नो वे होम की, तो देखो नो वे होम इन सारी मूवी में एक्सेप्शन है, क्योंकि इस मूवी ने सारे फैंस का दिल खुश कर दिया है, उनके बचपन की यादें ताजा कर दी हैं एंड्रू गारफील्ड और टोबे मैगवायर के स्पाइडरमैन को वापस लाकर, उनके मेमोरेबल विलन्स को वापस लाकर। तो इस मूवी को मैं अलग ही रखता हूँ, इस पर मैं कोई भी कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप खुद एक बार इमेजिन करो, टोबे मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को हटा दो तो सबसे अच्छा सीन आपको कौन सा लगा वो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। और इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। आपके लिए कौन सा सबसे फेवरेट स्पाइडरमैन है कमेंट सेक्शन में बताना, कौन सी सबसे अच्छी मूवी है वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, बस गालियाँ मत देना। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मैन ऑफ सुपर हीरो। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, बाय।